वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कि हम numpy यूज़ करके हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले हम numpy की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहला है कि हाउ टू लोड द CSV फाइल। सो एक वेरिएबल दे देते हैं दैट इज डेटा, उसमें लिख देते हैं, यूज़ करते हैं जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट। जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट में उससे पहले हम एक फाइल अपलोड कर लेते हैं। फाइल नेम कॉपी कर लेते हैं उसका। लिमिटर कम हो जाएगा और डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। यहाँ से हम इंपोर्ट हटा देते हैं एंड देन प्रिंट डेटा कर देते हैं। जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट क्या करेगा कि उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा पूरे डेटा को। तो मेरा सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। नेक्स्ट क्या करना है कि हेडर को सेपरेट करना है। तो हेडर क्या हो जाएगा, डेटा इक्वल्स टू जो मेरी पहली पोजीशन है हेडर हो जाएगा। बाकी जो रोज है वो डेटा के आगे रोज हो जाएंगे। मतलब हेडर के अलावा जितनी भी रोज है वो मेरा पूरा डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जो फर्स्ट रो में मेरा यूनिट सोल्ड है उसको मैं डबल लाइन कैसे करूँगा। तो उसके लिए मैं एक यूज करूँगा दैट इज कॉल्ड numpy.var। numpy.var header equals to unit sold this much और उसको डेटा रोज में अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर एरर है, आई थिंक अब हो जाएगा। ओके, इंटेंडेशन है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पूरा डेटा टाइप स्ट्रिंग में, तो हम नंबर्स को भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिखेंगे। मैं इसका भी देख सकता हूँ प्रिंट डेटा करके। ओके, वो हम एंड में फाइल में देख लेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट द रो। अगर किसी रो को डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि numpy डॉट डिलीट यूज़ करना पड़ेगा। डेटा रोज कॉमा कौन सी रो को डिलीट करना है, कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू कौन सी एक्सेस को डिलीट करना है। तो उस स्पेसिफिक रो डिलीट हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, 2 बार हो गया तो 2 रोज हो जाएंगे टॉप पे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि कोई डेटा अगर मुझे नया ऐड करना है तो कैसे करना है। तो पहले वेरिएबल बना दिया दैट इज न्यू। न्यू रो में numpy डॉट कॉपी यूज कर लिया, इंडेक्सिंग दे दी कौन से इंडेक्स में है। देन क्या अपडेट करना है वो अपडेट कर दिया एंड उसको वापस स्टैक कर दिया। तो डेटा रोज कॉमा न्यू रो, तो डेटा रोज और साथ में न्यू रो को मैंने स्टैक कर दिया। नेक्स्ट इज हब फिल्टर ऑन स्पेसिफिक रीजन। उसके लिए क्या करेंगे, रीजन इंडेक्स numpy.var सेम,
0,0 इज द पोजीशन कि भाई कौन से पोजीशन पर है इंडेक्सिंग पोज। उसके बाद क्या करना है, डेटा रोज, वेयर डेटा रोज फ्रॉम स्टार्टिंग टू रीजन इंडेक्स। So from starting to region index means till the end of header region column where sub-Saharan Africa is present। तो जहाँ जहाँ पर sub-Saharan Africa है वहाँ वहाँ पर वो उन रोज को फिल्टर कर देगा। नेक्स्ट इज यूनिट सोल्ड पर इंडेक्स। बेसिकली आप सॉर्ट द यूनिट सोल्ड। सेम हेडर लेना है हमें। हेडर लेने के बाद एग्रीगेट सॉर्ट यूज करना है। कहाँ पर, स्टार्टिंग से लेके यूनिट सोल्ड इंडेक्स जहाँ तक एंड तक यूनिट सोल्ड है। और टाइप उसका क्या कर देना है, इंटीजर कर देना है, क्योंकि अगर इंटीजर हम टाइप नहीं करेंगे तो वो स्ट्रिंग में उसको सॉर्ट नहीं कर पाएगा। तो पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सॉर्ट कर देना है एंड देन उसको इस कॉलम में डाल देना है। अगर चाहें तो हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। सॉर्ट इन डेटा रोज। अब इसको रन करते हैं तो ये हमें डेटा वैल्यू के हिसाब से डेटा सॉर्ट के मिल जाएगा। नेक्स्ट इज टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। टोटल रेवेन्यू के लिए भी सेम, पहले हेडर, हर चीज़ में आपको हेडर फाइंड करना ही पड़ेगा बिकॉज उस स्पेसिफिक कॉलम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर हाउस टाइप फ्लोट कर दिया कि हो सकता है कि पॉइंट में वैल्यू एंड नंपाई डॉट सम यूज़ किया। यहाँ पर अगर मैं कर दूंगा सो दिस इज माई टोटल रेवेन्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि अगर मुझे व्हाटएवर डेटा को सेव करना है CSV फाइल में तो ऊपर हमने जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट से उसको रीड किया था। अब यहाँ पर हम उसको राइट करेंगे। एक और हमारे पास बचेगा कि हमने कितने ऑर्डर डिलीवर किए, वो स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो देख लेते हैं। सेम है कि नंपाई डॉट वेयर ऑर्डर स्टेटस ढूंढ लिया, उनका सम कर दिया जहाँ पर स्टेटस इंडेक्स में डिलीवर्ड था, सिर्फ उन्हीं का टोटल किया जहाँ पर स्टेटस इंडेक्स डिलीवर्ड था। ओके, सो बेसिकली हमने फाइल राइट कर लिया। तो यहाँ पे जनरेशन एरर आ रहा है। ओके, जनरेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी फाइल हमने मॉडिफाई करके सेव कर दिए थे, इसको हम कर सकते थे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम अपनी जो फाइल रेडी हो गई है उसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल अब 99 एंट्रीज है इंस्टेड ऑफ 101 एंट्रीज, क्योंकि हमने 2 बार डिलीट को रन करा था तो 2 एंट्रीज वहाँ से रिमूव हो गई। 99 एंट्रीज इंक्लूडिंग द हेडर्स है, राइट। पहले इंक्लूडिंग द हेडर्स वो 101 एंट्रीज हुआ करती थी। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं numpy यूज़ करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस को सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।